हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान की कक्षा में। तो आज हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की विज्ञान की दुनिया। इसका आज हम करेंगे पाठ 4, स्वास्थ्य और देखभाल, भोजन, स्वास्थ्य तथा रोग। भोजन के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के भोजन कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य किस लिए ज़रूरी है, अच्छा स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, और विभिन्न प्रकार के रोग कौन कौन से हैं। तो आइए परिचय में देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इस पाठ में। भोजन, आवश्यक पोषक तत्व, जल की कमी, भोजन के बारे में, आवश्यक पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर जल की कमी से क्या होते हैं, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, और जीवन रक्षक घोल बनाना सीखेंगे आज हम। भोजन, हमारे जीवित रहने के लिए भोजन एक अति आवश्यक वस्तु है। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें कार्य करने, खेलने और अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जो खाना हम दिन भर में खाते हैं वह हमारी प्रतिदिन की खुराक होती है। सभी प्रकार के भोजन में पोषक तत्व होते हैं। शरीर की वृद्धि करने एवं पोषण के लिए भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि अगर हमें जीवित रहना है तो हमारे जीवित रहने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। और सभी सजीवों को, सभी के लिए है ये, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके लिए, चाहे वो जीव जंतु हैं या मनुष्य है, उनके लिए भोजन अति आवश्यक है। हमें कार्य करने के लिए, खेलने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से। और जो हम दिन भर खाते हैं वो हमारी रोज़ की खुराक होती है। और ये जो भोजन है ये किस में हमें मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, ये शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। और इसमें भोजन में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वही हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। आवश्यक पोषक तत्व, अब ये भोजन में कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए भोजन में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। विभिन्न पोषक तत्व इस प्रकार हैं। अब शरीर का विकास जब होता है, शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है, भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा जिसे फैट्स कहते हैं, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश या रफरेज जिसे कहते हैं भी होने चाहिए। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें उचित अनुपात में सभी पोषक तत्व विद्यमान रहें। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व जो हमने अभी पढ़े हैं वो होने चाहिए। और भोजन में और क्या होना चाहिए, उन पोषक तत्वों के अतिरिक्त रफरेज का होना आवश्यक है जिसे रुक्षांश कहते हैं। प्रोटीन, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न पोषक तत्व जो हैं हमारे शरीर की संरचना तथा विकास में सहायता करती है। दूध और दूध से बनी वस्तुएं, अंडे, मांस तथा दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये अनाज, दालों, शकरकंदी, चीनी आदि में पाए जाते हैं। ये हमें कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। बस फैट्स, यह वनस्पति तेल, मक्खन तथा घी में पाई जाती है। यह हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अब है विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण हमें स्वस्थ रखते हैं। ये फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। हमें इनकी प्रतिदिन बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक हैं।
जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे हमें सुरक्षित रखने के लिए ये आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की आवश्यकता होती है। विभिन्न विटामिन और लवण भिन्न भिन्न उद्देश्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये जो अलग अलग विटामिन हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, ये अलग अलग उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या क्या हैं? देखिए, ये एक यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो विटामिन हैं, कौन कौन से विटामिन, फिर इनके स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन और स्रोत। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। विटामिन ए, इसका स्रोत क्या है, किस किस में पाए जाते हैं? ये दूध, अंडा, मक्खन, हरी सब्जियां। विटामिन बी, गेहूं, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां, मूंगफली। विटामिन सी, ताज़े फल और हरी सब्जियां। विटामिन डी, अंडा, दूध, मक्खन और सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई, हरी सब्जियां, बादाम, विटामिन के, यकृत, टमाटर, हरी सब्जियां। ठीक है, तो ये सभी विटामिन कौन कौन से इसके स्रोत हैं उनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेशे। क्या होते हैं ये रेशे? पौधों से प्राप्त भोजन में रेशे होते हैं। ये रेशे हमारे भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने में सहायता करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, खीरा, ककड़ी आदि में रेशे पाए जाते हैं। अब पौधों से जो हमें भोजन प्राप्त होता है उसमें रेशे होते हैं, और ये रेशे क्या करते हैं? जो हमारे पाचन तंत्र अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। ये रेशे उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। और किस किस में पाए जाते हैं? गाजर, खीरा, ककड़ी, हरे पत्तीदार सब्जियां। तभी तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। जल की कमी, इससे क्या होता है? जल की कमी से हमारे शरीर में होने वाली अधिकतर क्रियाएं, पाचन, रक्त संचरण आदि जल के माध्यम से ही होती है। हमारे शरीर से जल पसीने एवं मूत्र में तथा मल और श्वास के साथ निकलता रहता है। शरीर में होती रहने वाली जल की इस कमी को हम जल और अन्य पेय पदार्थ पीकर पूरा करते हैं। जल के अभाव में शरीर की कोशिकाएं सूखकर नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए, जल, हमारा जल ही जीवन है, जैसा कि हम सबको पता है। और ये जो जल है ये पाचन क्रिया में, रक्त संचरण में हमें मदद करता है। तो अब ये जल किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर से बाहर निकल ही जाता है। तो इससे जो हमें कमी होती है, ये कमी हम कैसे पूरा करते हैं? या तो हम जल पीते हैं या अन्य कोई पेय पदार्थ पीकर इस कमी को पूरा करते हैं। और इसके अभाव में, अगर जल का अभाव हो जाएगा शरीर में, तो जो कोशिकाएं हैं शरीर की वो सूख कर नष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, आओ करके सीखिए। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किस प्रकार का भोजन करना पसंद करेंगे? सही का निशान लगाइए। अब बच्चों देखिए, आपको दो तरह के चित्र दिखाए गए हैं, यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तरफ तो है हरी सब्जियां, फल, दालें, और दूसरी तरफ है पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स। अब आप बताइए कि आपका स्वास्थ्य क्या खाने से ठीक रहेगा? क्या ये खाने से ठीक रहेगा या ये? अभी जैसे कि हमने पढ़ा, हमें हरे पत्तेदार सब्जियों की ज़रूरत है, सलाद खाने की ज़रूरत होती है। जल की कमी को पूरा करने के लिए भी हमें पेय पदार्थ पीने की, जैसे दूध है, दही है, ये सब खाने की ज़रूरत होती है, जिसमें जल की मात्रा, जो फल होते हैं जिनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो खाने की ज़रूरत है। तो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये इस प्रकार का भोजन अत्यंत आवश्यक है और लेना उपयोगी भी है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग, जो रोग रोगाणुओं के द्वारा होते हैं और बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। अर्थात ऐसे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगग्रस्त बना देते हैं। संक्रामक रोग या छूत की बीमारियां कहलाते हैं। रोगाणु इतने छोटे होते हैं
कि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना इन्हें देख नहीं सकते। ये वायु दूषित जल और दूषित भोजन में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन रोगाणुओं को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जब हम श्वसन जल या दूषित भोजन के द्वारा उन्हें अंदर लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। अब बच्चों, ये जो संक्रामक रोग है, ये कुछ रोग ऐसे हैं जो कि रोगाणुओं के द्वारा होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो बीमार इंसान होता है उससे वो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वहाँ पे स्थानांतरित हो जाता है। तो इन्हें कहा जाता है संक्रामक रोग या छूत की बीमारी भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है, किसी के संपर्क में आने से, कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर किसी रोगी के संपर्क में आता है तो वो भी रोगग्रस्त हो सकता है। अब रोगाणु इसके इतने छोटे होते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी है इसकी सहायता के बिना इन्हें नहीं देखा जा सकता है, और ये अगर दूषित जल आपने पी लिया है या वायु दूषित है या दूषित भोजन खा लिया है तो उससे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और यह कहलाते हैं, और ये जब दूसरे इंसान को भी हो जाते हैं, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाते हैं तो उसे कहते हैं संक्रामक रोग। सूक्ष्म जीवी से होने वाले रोग। अब ये जो सूक्ष्म जीवी हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है और जो संक्रामक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं रोग? देखिए, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। अब जीवाणु से कौन कौन से होते हैं? हैजा, प्लेग, टिटनस, मियादी बुखार, क्षय रोग। अब विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? जुकाम, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज, पोलियो। प्रोटोजोआ, मलेरिया, पेचिश। फफूंद, एथलीट फुट, दाद। रोगों का संक्रमण। रोगों का संक्रमण किस प्रकार होता है? रोगाणु बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित होते हैं। रोगाणु जिन तरीकों से संक्रमित होते हैं वे इस प्रकार हैं। अब ये जो रोगाणु हैं जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, अब ये स्थानांतरित कैसे होते हैं? वायु द्वारा। जुकाम, फ्लू, क्षय, खसरा, निमोनिया आदि रोगों के रोगाणु, जीवाणु एवं विषाणु रोगियों की सांस व उनके आसपास की वायु में उपस्थित रहते हैं। सांस की वायु के माध्यम से ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं। ठीक है, जब किसी रोगी के पास आप बैठे हैं, कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा है और उस रोगी को जुकाम है या खांसी है, तो क्या होता है, जब वो श्वास लेता है, उस श्वास लेने के माध्यम से वो जो वायु वो छोड़ता है सांस के माध्यम से, उससे वो रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा। हैजा, अतिसार, डायरिया, क्षय, टाइफाइड, पीलिया आदि रोग संक्रमित जल और भोजन के माध्यम से फैलते हैं। इन रोगों के जीवाणु या रोगाणु रोगी व्यक्ति के मल मूत्र, वमन व कफ में उपस्थित रहते हैं। घरेलू मक्खियां इन गंदी वस्तुओं तथा मल पर बैठती हैं, तभी रोगाणु उनकी टांगों और मुखांगों पर चिपक जाते हैं। ये मक्खियां जब बिना ढके खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं, तब ये रोगाणु को उन पर छोड़ देती हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ इन रोगाणुओं की उपस्थिति के कारण दूषित या संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने पर भोजन के साथ रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। गंदे बर्तनों में रखे जल तथा भोजन को पीने खाने से भी यह रोग हो जाते हैं। अब देखिए, अगर किसी गंदे बर्तन में जल रखा हुआ है या खाना रखा हुआ है तो वो दूषित हो जाता है, और उस दूषित भोजन या उस दूषित पानी को पीने से ये रोग होते हैं, ये संक्रमण होता है। फिर जो जीवाणु या रोगाणु हैं, ये किसी के मल मूत्र या कफ या कहीं ने इधर उधर अगर कफ फेंका है किसी ने, या मल मूत्र जो पड़ा होता है उस पर
क्या होता है, मक्खियाँ जो होती हैं, घरेलू मक्खियाँ, वो जाकर बैठती हैं तो उनके टांगों में, उनके मुखांगों में चिपक जाता है वो, और अगर फिर वो जब अंदर आपके घरों में आती हैं वो मक्खियाँ, तो आपके घर में अगर कहीं भी खुला हुआ खाना पड़ा हुआ है, कोई खाना ढका हुआ नहीं है, तो वो वहाँ आकर उस पर बैठती हैं अगर, तो वो जो रोगाणु होते हैं उनको वहाँ छोड़ देती हैं, जिससे कि वो खाना दूषित हो जाता है और उसे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। ज्ञानवर्धक तथ्य ध्यान से देखिएगा। जब हम खांसते, छींकते या थूकते हैं तो रोगाणु हमारे चारों ओर लगभग 20 फुट तक फैल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कभी खांसते हैं या छींकते हैं, या तो मुंह के सामने हाथ रखिए या मास्क का प्रयोग कीजिए। सीधे संपर्क द्वारा चेचक, दांत, खाज, खुजली, खसरा, क्षय, टीबी तथा काली खांसी आदि कई रोगों के रोगाणु रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से स्पर्श द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। यही नहीं, रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं जैसे तौलिया, रुमाल, बिस्तर, जूठे बर्तन आदि में भी रोगाणु उपस्थित रहते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो ये रोगाणु उसके शरीर में पहुंचकर उसे भी रोगी बना देते हैं। तभी कहा जाता है घरों में सबके तौलिए अलग होने चाहिए, कंघियाँ अलग होनी चाहिए, रुमाल अलग होने चाहिए। अगर कोई रोगी है घर में तो उसका बिस्तर अलग होना चाहिए। कीटों द्वारा मलेरिया, डेंगू ज्वर, प्लेग, पीत ज्वर आदि ऐसे संक्रामक रोग हैं जो मच्छरों, पिस्सू, खटमल, जूं आदि कीटों के काटने से फैलते हैं। कुछ कीट होते हैं, इनके काटने से ये सब ज्वर फैलते हैं। ये कीट मनुष्य का खून चूसते हैं। जब ये कीट किसी रोगी का खून चूसते हैं तब रोगाणु उनके मुख में पहुंच जाते हैं। जब ये कीट किसी स्वस्थ मनुष्य का खून चूसते हैं तब ये रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं। अब देखिए, अगर किसी कीट ने, अगर किसी मच्छर ने किसी रोगी व्यक्ति का खून चूसा तो ये जो रोगाणु हैं वो इस कीट के मुंह में पहुंच जाते हैं, और जब वही मच्छर आके किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चूसता है, उसको काटता है, तो ये रोगाणु उस स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। मलेरिया रोग मादा एनोफिलिस मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर मादा एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम। अब इन संक्रामक रोगों की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? संपर्क एवं वायु द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम। अब रोग कौन कौन से हैं? खसरा, चेचक, तपेदिक, जुकाम, निमोनिया आदि। रोगी को स्वच्छ कमरे में अलग रखना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जिससे कि रोकथाम हो सकती है इन संक्रामक रोगों की। रोगी का बिस्तर, कपड़े तथा बर्तन अलग होने चाहिए। रोगी की थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि को राख से ढक देना चाहिए तथा बाद में जला देना चाहिए। जुकाम से पीड़ित रोगी को छींकते या खांसते समय मुंह रुमाल से ढक लेना चाहिए। योगी चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों को प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। ठीक है। दूषित भोजन एवं दूषित जल द्वारा फैलने वाली रोगों की रोकथाम। अब जो दूषित भोजन और दूषित जल से जो रोग फैलते हैं उनकी रोकथाम कैसी होती है? अब रोग वो कौन कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश, अतिसार आदि। जल को कम से कम 20 मिनट तक उबालने के पश्चात ठंडा करके पीना चाहिए। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए दूध को अच्छी तरह उबालना चाहिए। केवल ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। भोजन एवं जल को ढककर रखना चाहिए। खाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। बाजार का खुला भोजन तथा खुले फल नहीं खाने चाहिए। शौच के बाद हाथों को साबुन या राख से अच्छी तरह धोना चाहिए। नाखून साफ रखने चाहिए। उन्हें समय समय पर काटना चाहिए। मल त्याग के लिए सदैव ही सैनिटरी शौचालय का उपयोग करना चाहिए।
कूड़ेदान को ढक कर रखना चाहिए जिससे मक्खियां प्रजनन न कर सकें। प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। हैजा, अतिसार एवं पेचिश के रोगी के शरीर से दस्तों के साथ बड़ी मात्रा में जल निकल जाता है, अतः उसे पुनर्जलीकरण विलयन या जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। ठीक है, जीवन रक्षक घोल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसे ORS भी कहा जाता है। जीवन रक्षक घोल बनाना, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि जीवन रक्षक घोल किस प्रकार बनाया जाता है। नोट: 1 गिलास जल उबालकर ठंडा किया हुआ में 2 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक घोल लीजिए। स्वाद के लिए नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल दीजिए। तो ये बन जाता है जीवन रक्षक घोल। अब मक्खियों एवं मच्छरों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम। अब ये रोग कौन कौन से हैं मक्खियों और मच्छरों से जो फैलते हैं? हैजा, मलेरिया, डेंगू आदि। पूरे मकान की नियमित सफाई करनी चाहिए। समय समय पर पूरे मकान में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। शौचालय एवं स्नान घर को साफ कर फिनाइल या डेटॉल से धोना चाहिए। घर के आसपास जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। रुके जल पर केरोसिन छिड़कने से मच्छर उस पर अंडे नहीं दे पाते। सप्ताह में कम से कम 1 बार टंकी या कूलर का जल अवश्य बदल देना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। खिड़कियों में तार की जाली लगवानी चाहिए जिससे बाहर से मक्खी मच्छर मकान के भीतर न आ सकें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे टीकाकरण और ड्रॉप पिलाना। कुछ रोगों जैसे खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, क्षय आदि से बचाव के लिए उपयुक्त टीके लगवाना और ड्रॉप पिलाना चाहिए। इससे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बच्चों को समय से टीके लगवा देने एवं ड्रॉप पिला देने से कई घातक रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। ये टीके और ड्रॉप सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगाए और पिलाए जाते हैं। अब कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनसे बचाव के लिए टीके लगवाना ज़रूरी होता है या ड्रॉप पिलाना ज़रूरी होता है। आप सभी ने देखा होगा घर घर पोलियो ड्रॉप पिलाने बच्चों को पिलाने आते हैं और टीके भी लगाए जाते हैं। बच्चों को समय समय पर टीके भी लगाए जाते हैं। वो सभी इन सभी रोगों से बचाने के लिए होते हैं। अब बच्चों पढ़ेंगे स्मरणीय तथ्य। कुछ याद रखने योग्य तथ्य कौन से हैं? हमारे जीवन के लिए भोजन एक अति आवश्यक वस्तु है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के पोषक तत्व होते हैं। वसा वनस्पति तेल, मक्खन तथा घी में पाई जाती है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। सूक्ष्म रोगाणुओं को केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। निर्धारित समय पर बच्चों को रोग प्रतिरोधक टीके लगवाने एवं ड्रॉप पिला देने से कई घातक रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। तो चलिए अब हम देखेंगे आपने क्या सीखा। अब तक जो पढ़ा उससे आपने क्या क्या सीखा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमारे जीवन में अति आवश्यक वस्तु है भोजन, सोना, खेलना। इन तीनों में से अति आवश्यक जो है वो है भोजन। पौधों से प्राप्त भोजन में होते हैं फल, रेशे, पोषक तत्व। पौधों से प्राप्त भोजन में रेशे होते हैं। संक्रामक रोग है खसरा, डेंगू, पीलिया। खसरा संक्रामक रोग है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। हमें कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। वसा वनस्पति तेल, मक्खन तथा घी में पाई जाती है। ये भी सही है, सही का निशान लगाइए। पौधों से प्राप्त भोजन में रेशे होते हैं। सही है। प्लेग मच्छरों के काटने से फैलता है। ये गलत है।
प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी प्रकार के भोजन में क्या होते हैं? सभी प्रकार के भोजन में पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पोषक तत्व, और हमें स्वस्थ रखते हैं। फल और सब्जियां हमें स्वस्थ रखते हैं। फल और सब्जियां, फल और सब्जियां हमें स्वस्थ रखते हैं। रेशे हमारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेशे हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोगाणु बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित होते हैं। मलेरिया रोग मच्छरों के काटने से फैलता है। कौन से मच्छरों के? मादा एनोफिलीज, एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। निम्नलिखित की कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ कुछ पोषक तत्व दिए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। अब इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं अभी हमने इस पाठ में पढ़ा है, तो वो आप यहाँ वर्णन करेंगे। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ा आपने, अच्छे से ध्यान से। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए बहुत सरल हो गया होगा। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं, उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। पोषक तत्व क्या हैं? अभी हमने सब पोषक तत्वों के बारे में ही पढ़ा। शरीर में जल का क्या महत्व है? जल की कमी होने से क्या होता है? हमारी कोशिकाएं सूख जाती हैं, तो जल का कितना महत्व है हमारे शरीर में। ऐसे आवश्यक पोषक तत्वों के नाम लिखिए जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के स्रोत लिखिए। कहाँ कहाँ से मिलते हैं विटामिन हमें? संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं? संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं जो रोग। जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम लिखिए। मलेरिया किस कीट के काटने से फैलता है? मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से, जिसका नाम है एनाफिलीज। संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो बच्चों, ये आप स्वयं करेंगे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे हम एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आभार।